भूपेंद्र मोरबी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र, कहीं एंटी इनकम्बेंसी तो जहां जहां से हम लोग हमारे रिपोर्टर्स हर जगह पर है, कहीं उसका असर दिखाई नहीं दे रहा। कम से कम लाइव कवरेज में तो मुझे यही दिख रहा है और यही समझ रहा है। देखिए शीतल, गुजरात का चुनाव जब से शुरू हुआ है तब से ही यहाँ पर अगर रीजनल चेहरों की मैं बात करूं तो न वो बीजेपी में दिखाई दिया, न कांग्रेस में दिखाई दिया और न ही आम आदमी पार्टी की मैं बात करता हूं। वहां पर भी तमाम जो नेशनल लीडर थे वही मैदान में छाए हुए थे और उन्हीं के नाम पर वोट मांगा जा रहा था और ऐसा ही कुछ यहाँ पर मतदान के समय भी हमें देखने को मिल रहा है। आज चूंकि मतदान है, लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, सीधे चलते हैं लोगों के पास में। चूंकि मोरबी में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, लोग जो है वो इस हादसे को लेकर बहुत ज्यादा ऐसा था कि चर्चा होगी। हमारे साथ में एक दादाजी हैं जो अभी अभी वोट डालकर आए। दादाजी, वोट डाल दिया आपने? डाल दिया। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? उम्र कितनी? 78। तो वोट डालते समय क्या था दिमाग में? कुछ मुद्दे रहे होंगे, कुछ सवाल रहे होंगे, क्या कुछ नहीं लिया है हमने, तो नक्की कर लिया है कि इस पार्टी को देना है। अच्छा, फिक्स करके आया है। नहीं वो तो खैर आप सबका तय होता है, लेकिन वो जो तय होता है वो किस आधार पर होता है? विकास के आधार पर, परिवर्तन के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, महंगाई, कुछ तो चीजें होती है। सभी सामाजिक कार्य करने वाली पार्टी को मत देना पड़ेगा। अच्छा, जो काम करते हैं वही इसको मत देना, वही अच्छा होगा और दादा देश के लाभ में होगा। यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, क्या वो भी चीज दिमाग में थी? क्यों इतना बड़ा हादसा हुआ था, 136 लोगों की जान चली गई थी, तो वो वही दिमाग में है क्या वोट डालते समय? वो तो बनता ही होगा, सभी दुनिया में सभी देशों में बनता ही होगा। अच्छा, इस तो तरह। कोई पार्टी का दोष नहीं होगा। अच्छा, तो वो ध्यान में, मतलब पार्टी उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं मानते हैं? ना, नहीं। ठीक ठीक ठीक। और भी लोग हैं, हम सीधे चलते हैं उनके पास। बहुत ही वृद्ध महिला आपको दिखाई दे रही हैं इस समय वोट डाल के आती हुई। प्रधानमंत्री के नाम पर लोग कितना वोट डाल रहे हैं। प्रधानमंत्री हम भूपेंद्र देख रहे हैं बहुत बढ़ चढ़कर गुजरात में कैंपेन कर रहे हैं। आज भी उनका 50 किलोमीटर लंबा रोड शो है अगले चरण की वोटिंग के लिए। तो पीएम मोदी को लेकर यहाँ के लोगों का बड़ा भावनात्मक जुड़ाव रहता है। वोट डाल कर आ रही हैं। माँ जी, वोट डाल दिया? डाला वोट? दे दिया। क्या सोच के दिया? क्या सोच के दिया वोट? कुछ सोचा? कुछ दिमाग में था? सबको अच्छा करे। सबको अच्छा करे। ठीक 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 ठीक। चीजें दिमाग में है कि सबको अच्छा करे, मतलब लोग चाहते हैं अच्छा, लेकिन कई लोग खुलकर बता दे रहे हैं कि किस तरफ उन्होंने वोट दिया है। हालांकि एक बात हमको जो कॉमन देखने को मिली वो ये कि विकास के नाम पर ही यहाँ पर ज्यादातर वोट हमको पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और विकास, क्योंकि आप भूपेंद्र ग्राउंड जीरो पे रहते हैं, आप गुजरात पूरा देखते हैं और आप वहां की नब्ज पहचानते हैं, तो विकास से इनके मायने जो अब तक समझ आ रहे हैं, क्या निरंतरता है, कंटिन्यूटी, कोई बदलाव नहीं? आपका विश्लेषण क्या है भूपेंद्र? देखिए शीतल, सुबह से ही जो बात चल रही है, बहुत लोग खुलकर एकदम नाम लेकर बोल रहे हैं, पार्टी के साथ नाम लेकर बोल रहे हैं और उनका यही कहना है कि वो निरंतरता में ही विश्वास कर रहे हैं। चूंकि मैं मोरबी के बारे में आपको बता दूं, मोरबी एक इंडस्ट्रियल हब माना जाता है, सिरामिक इंडस्ट्री का हब माना जाता है। बहुत ज्यादा यहाँ पर व्यापारी लोग रहते हैं। अगर रोजगार व्यवसाय की मैं बात करूं तो यहाँ पर लोग उस दृष्टि से देखा जाए तो काफी सक्षम है। और वो अगर निरंतरता की बात करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इस पार्टी की जो चल रही है वो उस पार्टी से फिलहाल कोई परिवर्तन हमको बहुत ज्यादा चाहते हो ऐसा लग नहीं रहा है। रही बात दूसरा, अब की बार मोरबी जिस वजह से बहुत ज्यादा चर्चा में था वो है मोरबी का पुल हादसा, उसकी कहीं पर भी कोई असर हमको इस मतदाताओं में देखने को नहीं मिल रही है। जिससे भी हमने पूछा, सबका ये कहना है कि इस तरह की घटनाएं होती हैं, भूल होती है, मानवीय भूल होती है, प्रबंधन की भूल होती है, लेकिन उसके लिए किसी एक व्यक्ति को या पार्टी को दोषी, अभी अभी आपने सुना कि वो दोषी नहीं ठहरा रहे हैं। उनका मत ये है कि उसके लिए उसको हमने जहन में नहीं रखा हुआ है। और सीधी सी बात, वो एक चेहरे को ध्यान में रखकर वोट कर रहे हैं, वो है प्रधानमंत्री मोदी का, और खुलकर बोल भी रहे हैं कि हम मोदी के नाम पे वोट दे रहे हैं, बाकी हमको बाकी चीजों से मतलब नहीं है। तो ये हमने सुबह से ही यहाँ पे मतदाताओं में देखा हुआ है। 11 बजे तक का जो हमारे पास आंकड़े आए, 20% के आसपास मतदान हो चुका है। अब दोपहर के 1 बज रहे हैं, 12 बजे तक का आंकड़ा भी जल्द ही आ जाएगा। लेकिन ये है कि सुबह से ही मतदाताओं में उत्साह बना हुआ है, लोग आ रहे हैं। दोपहर के बाद से संख्या में थोड़ी सी कमी जरूर आई है, लेकिन लगातार आ रहे हैं। वो
रुका नहीं है प्रवाह जो है वो मतदान का, वो लगातार जारी है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि बताया भूपेंद्र ने कि मतलब प्रधानमंत्री का अच्छा खासा प्रभाव रहता है हमेशा गुजरात के लोगों के, और आज भी एक 50 किलोमीटर लंबा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। दूसरे चरण के मतदान के लिए वो प्रचार करेंगे और 50 किलोमीटर लंबा उनका ये रोड शो होने वाला है, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। मोरबी पुल हादसा, ऐसा लगता था, विपक्ष ने ऐसे मुद्दा भी बनाया कि शायद इसको लेकर लोगों में नाराजगी हो क्योंकि इतने मासूमों की जान चली गई लापरवाही की वजह से। लेकिन जैसा कि अभी हमने ग्राउंड से देखा, लोग जो वोट डालने आ रहे हैं मोरबी में ही, वो कह रहे हैं कि इसमें पार्टी का दोष नहीं है, ये ह्यूमन एरर होता है, ये गलती है, लापरवाही है, लेकिन इससे हम पार्टी को दोष नहीं दे सकते। तो खुले तौर पर खुलकर लोग बता रहे हैं कि उनकी प्राथमिकता क्या है और वो निरंतरता को तरजीह दे रहे हैं बदलाव की बजाय। हालांकि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है, कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने भी गुजरात में अच्छा खासा दमखम झोंका है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।